ओम शांति। बाबा अपना परिचय देते हैं कि मैं निराकार हूँ और तुम भी मेरे बच्चे क्या हो, निराकार हो। तो निराकार अर्थात जिसका कोई आकार नहीं, लेकिन सारे आकार निराकार के अंदर है। अब कहेंगे कि आकार क्या है, तो आकार माना माइंड का हर संकल्प, फीलिंग, इमोशन, पास्ट की जितनी भी बातें हैं, बॉडी की सेंसेशन, वाइब्रेशन, ये सब क्या है, आकार है जो निराकार आत्मा के अंदर है। अब ये सारे आकार माइंड बॉडी के थ्रू बाहर आ रहे हैं, संकल्पों के रूप में, फीलिंग के रूप में, इमोशन के रूप में, सेंसेशन के रूप में, ये उनके थ्रू, माइंड बॉडी के थ्रू बाहर आ रहे हैं। लेकिन अब अपने निराकार सत्य स्वरूप को समझने के लिए पहले इन सारे आकारों से, अनुभवों से बेहद का वैराग्य। मतलब क्या है उसका, कि ये मेरे है ही नहीं, इनमें कोई इंटरेस्ट नहीं। जो भी आ रहे हैं पहले वो सब बाबा को समर्पण। माना कोई भी संकल्प, फीलिंग, पास्ट की बातें, बॉडी में कुछ भी हो रहा है, वो कुछ भी मुझ निराकार आत्मा की चीज नहीं है। सब बाबा को देते जाना है, बिल्कुल एक एक आकार से खाली होते जाना है। क्योंकि जब खाली होंगे तो ही तो अपने आप को जानेंगे ना। क्योंकि जब खाली होंगे तो भरपूरता का अनुभव होगा कि मैं निराकार, पिता समान निराकार, तो फिर उनका जो होगा वो सब मेरा है। तो निराकार को खुद को समझने के लिए पहले सारे आकारों से वैराग्य, मतलब मेरे नहीं। पहली बात तो ये। फिर दूसरा कि जो निराकारी आत्मा है, जब ये जान लिया तो निराकार आत्मा जो है वो दो तरह के आकारी संकल्पों को पहनती है ना, प्ले करती है ना। एक तो पुराने संस्कारों के आधार पर जो भी संकल्प आते हैं उन्हें पहनती है और उसे माइंड बॉडी के थ्रू अर्थात साकारी दुनिया में प्रत्यक्ष करती है। जैसा संकल्प पहनती है वैसी उसकी दृष्टि, वैसी उसकी वृत्ति, कृति और सृष्टि दिखाई देती है। ठीक है ना। दूसरा, फिर निराकारी आत्मा अगर परमात्मा के संकल्प को पहनती है तो माइंड बॉडी के थ्रू उसे साकारी दुनिया में प्रत्यक्ष करती है, जिसे क्या कहते हैं, फरिश्ता स्वरूप कहते हैं, सूक्ष्म सेवाधारी कहते हैं या अवतार कहते हैं। तो निराकारी आत्मा ने पहले खुद को जाना, लेकिन फिर निराकारी आत्मा ये दो तरह के संकल्प पहनती है। तो पहले निराकारी आत्मा, ये स्मृति, ये मूल सेवा है। उसके बाद ही स्थूल और सूक्ष्म सेवा हो सकती है, और फिर वो ऑटोमेटिक होती है, अपने आप होती है। और तीसरा कहेंगे कि जब निराकार आत्मा अपनी स्वयं की स्मृति में रहती है, खुद को जानती है, पूरी अटेंशन में है कि मैं कौन, उसके बाद कर्म करती है, तो कर्म के प्रभाव में नहीं आती। क्योंकि जब निराकार अपनी स्मृति में है ना, तो निराकार बाबा ऑटोमेटिक याद है। अगर अपनी स्मृति नहीं तो बाबा भूल जाएगा, बाबा फिर याद नहीं आ सकता। तो निराकार को अपनी स्मृति है तो बाबा की स्मृति है, तो कर्म करते भी बाबा भूल नहीं सकता। फिर तब वो आत्मा को क्या कहते, कर्म योगी है। इसलिए कर्म करने से पहले अपनी स्वयं की स्मृति की कौन करवा रहा है, तो बाबा साथ ही रहेगा, कर्म का प्रभाव नहीं, तो कर्म योगी है ही। जब हम इस स्वयं को, ये निराकार, मैं हूं ही निराकार, इसको समझ लेंगे तो फिर दूसरे को भी समझ जाएंगे। कैसे समझ जाएंगे कि फिर भले ही वो कोई माइंड बॉडी के थ्रू कोई साकारी पाठ प्रत्यक्ष कर भी रहा है, पाठ कोई पसंद आ रहा है, मुझे नहीं आ रहा, मन को मतलब समझ आ रहा, पसंद आ रहा है, नहीं आ रहा, लेकिन है वो भी मेरे समान क्या, निराकार, क्लियर है एकदम।
निराकार पिता की संतान, तो फिर दोनों एक जैसे ना, फिर ना किसी से आगे जाना है ना किसी से पीछे जाना है, बस बाबा के साथ है और प्यार ही प्यार, क्योंकि निराकार आत्मा का स्वरूप ही क्या है? बाप समान प्यार, सिर्फ प्यार, मास्टर प्यार का सागर, जो निराकार आत्मा का स्वधर्म है। इसलिए इस निराकार स्वरूप को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम जान जाएंगे, खुद के आकारों से परे होकर खुद को जान जाएंगे, तो फिर हम किसी भी आकार में फंसेंगे नहीं। और जब अपने किसी आकार में, अर्थात माइंड बॉडी के थ्रू जो प्रत्यक्ष होते हैं, संकल्प इमोशन, पार्ट बजाते हुए भी, निराकार आत्मा आकारों में आते हुए भी उसमें फंसेगी नहीं, और ना ही दूसरे के आकार में फंसेगी। उसको भी पार्ट बजाते हुए देख रही है, लेकिन उसके पार्ट से प्रभावित नहीं होगी, उसमें फंसेगी नहीं। ओम शांति।